गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल। आज हम क्लास 6 क्लास हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा वाइटर विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, इसमें हमने पढ़ना है आज फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, हमने कल पढ़ा था इसमें कि किस तरह के लोग, किस टाइप के लोग जो है विलेजेस में रहते थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो तमिल रीजन के लोग हैं वो वहाँ के लोगों को किस तरह से कह के बुलाते थे, और जो नॉर्दर्न रीजन के जो लोग हैं वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको क्या कह के बुलाते थे। उन विलेजर्स में वो लोग आते थे एक या तो किसी और की ज़मीन पे काम करते थे, या जिनकी अपनी ज़मीनें होती थी, या जो लैंड ऑनर्स होते थे, या जिनके पास बहुत सारी दौलत होती थी। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब राइज ऑफ किंगडम, जब किंगडम नया नया बसा था, नए नए शहर बसे थे। ये आज से 3000 साल पहले की बात है। ठीक, 3000 साल पहले जब नए नए गांव बसे थे, नए नए टाउन्स बसे थे, ये उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, कि किस तरह के शहर थे, शहरों में किस तरह के लोग रहते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जटाकास आर स्टोरीज that were composed by ordinary people and written down and preserved by Buddhists. उस टाइम क्या था, लोगों के बारे में स्टोरीज लिखी जाती हैं। उन स्टोरीज को क्या नाम दिया गया था? जटकास। ठीक है, जटाकास उन स्टोरीज का नाम था जो कि लिखी गई थी, ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा लिखी गई थी, और उनको किसने उनको संभाल के रखा था? बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क एक बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको मानने वाले लोग होते हैं, जो उनको बोलते हैं मॉन्क्स, जो उनके आगे बंदे होते हैं बुद्धिज़्म फैलाने वाले। तो उन्होंने उन स्टोरीज़ को बचा के रखा जो कि आम पब्लिक द्वारा लिखी गई थी। उन स्टोरीज़ को नाम दिया गया जटाकास। अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़। उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उनके पास और भी कई सबूत थे जो कि उन लोगों के बारे में थी कि किस तरह की लाइफ वो लोग जीते थे। Sculptures carved scenes depicting people lives in towns, villages and forests and were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. Sculptures होते हैं ये जो होते हैं घर वगैरह पे जो पेंटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, पेंटिंग वगैरह करते हैं उनको, तो जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो पिलर्स वगैरह में ड्राइंग वगैरह करते हैं, या डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, घरों का डिज़ाइन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्कल्पचर्स। जो स्कल्पचर्स थे वो क्या करते थे? कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लिव्स इन टाउन्स, विलेजेस एंड फॉरेस्ट एंड वर यूज्ड टू डेकोरेट रिलीज। उनके घरों को डेकोरेट करते थे। ये जो स्कल्पचर्स थे ये उनके घरों को डेकोरेट करते थे, घरों को सजाते थे, उनके पिलर्स बनाते थे और गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स को बनाते थे। दैट वर विजिटेड बाय पीपल। ठीक है, जो लोग हम विजिट करने के लिए आते थे उनके लिए इन चीज़ों को बनाते थे, वो थे स्कल्पचर्स। नाउ सिटीज डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो एज कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद्स। जो सिटीज़ बनी थी आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जो सिटीज़ बनी थी उनको सिटीज़ का नाम दिया गया था महाजनपद। Some of these cities were surrounded by massive fortification walls and archaeologists have found rows of pots etc. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई करते हैं। ठीक है, जो पुराने शहर होते हैं जो ख़त्म हो गए होते हैं वहाँ पे खुदाई करते हैं, और खुदाई में वो नया नया सामान निकालते हैं। खुदाई में जो सामान निकलता है उससे हमें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, सम ऑफ दी सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मासिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स। उस क्या है, जो विलेजेस वगैरह थे उस टाइम के, जहाँ वे महाजनपद के जो थे उनकी बड़ी बड़ी उनकी दीवारें होती थी उनकी। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, मतलब बर्तन मिले थे उनको, बहुत सारे बर्तन। जब उन्होंने खुदाई करी आर्कियोलॉजिस्ट ने तो बहुत सारे बर्तन जो है वो ज़मीन के नीचे से मिले थे। दे वर यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स। जो उस टाइम के टाउन्स में रहने वाले लोग थे वो टॉयलेट यूज़ करते थे। ठीक है, टॉयलेट्स इन सम केसेस, कई कम केसेस में टॉयलेट होते थे, एंड गार्बेज डंप्स, और उन्होंने एक घर में गड्ढा बना रखा था जिसमें कि वो कूड़ा फेंकते थे। ये कैसे पता चला? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी आज से 2500 साल पहले, तब उनको पता चला कि कैसे जो लोग हैं वो टॉयलेट यूज़ करते थे, अपना कूड़ा वहाँ कहाँ फेंकते थे। These are usually found in individual houses.
ठीक है, सबके अपने अपने घर होते थे वहाँ पर। देयर वॉज हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स आर ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल, कि वहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोगों के पास क्या होते थे, कईयों के पास पैलेसेस होते थे, महल होते थे, या मार्केट होती थी, या लोगों के पास ऑर्डनरी घर होते थे। ठीक है, बहुत कम लोगों के पास होते थे। दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट, अदर्स मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। उन्होंने घर ना तो ईंटों से बने होते थे कि वो ज़्यादा देर तक रहते, उनके घर किससे बने होते थे, या तो कीचड़ से बने होते थे, या लकड़ी से बने होते थे, या तो घास फूस से बने होते थे, जो कि ज़्यादातर घर उनके नहीं बने रहते थे। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं, स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं किसकी, सिटीज़ के बारे में। कल हमने विलेजेस के लोगों के बारे में पढ़ा था, हम आज हमने पढ़ा सिटीज़ के बारे में कि किस तरह के लोग रहते थे, क्या करते थे। एक तो स्कल्पचर्स थे जो कि घरों की पेंटिंग वगैरह करते थे, या घरों के पिलर्स बनाते थे, घरों का डिज़ाइन बनाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट वो थे जिन्होंने खुदाई की और उन्होंने पता लगाया कि किस तरह के घर होते थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो था हमारी हिस्ट्री के, आज से 2500-2500 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों आज इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। थैंक यू।